गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसे कि हमने पहले बात कर रहे थे वो कोरोनरी जो हमारे एंजाइना पेक्टोरिस की बात की है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो है एमआई के ऊपर, मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, हार्ट अटैक कह सकते हैं, या कोरोनरी क्या हो गया, ऑक्यूलेशन हो गया, मतलब कोरोनरी आर्टरी के अंदर पूरे क्या हो गई, ब्लॉकेज हो गया, बंद हो गई है। तो इन कंडीशन की वजह से हमारा पेशेंट को क्या होगा, हार्ट अटैक आएगा, जिसी को हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं, उसी को हम कोरोनरी ऑक्यूलेशन कहते हैं। पहली बात हम बात करते हैं जो एंजाइना पेक्टोरिस था तो उससे इतना नुकसान नहीं होता था, फिर भी उसको हम ठीक कर सकते थे, ऑक्सीजन दे करके भी ठीक कर रहे थे, ठीक हो जाता था, आराम करने से ठीक हो जाता था, एनटीजी देने पे भी ठीक हो जाता था। लेकिन ये जो एमआई होता है ये अचानक नहीं होता है, इसको ये धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे कैसे, मतलब यहाँ पे हम बात करते हैं एमआई का इन्फेक्शन का मतलब ही ये होता है कि जो मायोकार्डियम की जो टिश्यू है, जो ये हमारा हार्ट है, इस हार्ट की जो मायोकार्डियम लेयर है, जैसे हमको पता है हार्ट की 3 लेयर होती है, पेरिकार्डियम, जो मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो बीच वाली जो लेयर है मायोकार्डियम, वहां पर जो है धीरे धीरे पहले थोड़ी थोड़ी देर तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती थी तो चेस्ट पेन होता था, उनको हम क्या बोलते थे, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते थे। उसमें हमारा पूरा सेल और टिश्यू डेथ नहीं होते थे। लेकिन लंबे समय से यदि बार बार एंजाइना पेक्टोरिस होता रहेगा, चेस्ट पेन होता रहेगा, और उस कंडीशन से फिर धीरे धीरे ये जो समस्या है ये समाधान नहीं करते हैं, इलाज नहीं करवाते हैं, ठीक नहीं होता है, तो ये बीमारी जो रूप ले लेता है मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, जो कोरोनरी जो ऑक्यूलेशन हो जाता है। देखिएगा जब हम बात कर रहे हैं कोरोनरी आर्टरी पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है, जैसे ये हमारा अरोटा है, इनके अंदर जो हमारी असेंडिंग अरोटा है, असेंडिंग अरोटा से आपको पता होगा कोरोनरी आर्टरी निकलती है, और ये कोरोनरी जो आर्टरी है इसके अंदर यदि किसी प्रकार का कोई थ्रोम्बस आकर के डिपॉजिट हुआ, और ये थ्रोम्बस जो है डिपॉजिट होने की वजह से ये धीरे 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 पूरा बड़ा बड़ा होते हुए ये कोरोनरी आर्टरी को क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। अब कोरोनरी आर्टरी पूरी तरीके से क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई है। तो अब मुझे बताओ क्या आगे ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई ये जो है मायोकार्डियम लेयर तक पहुंचेगी, यहाँ मायोकार्डियम सेल और टिश्यू तक पहुंचेगी? तो ये मायोकार्डियम सेल और टिश्यू तक नहीं पहुंचेगी। जब ये कोरोनरी जो है यहाँ पे क्या हो गया, बंद हो गई, ब्लॉकेज हो गई, तो आगे सेल और टिश्यू तक क्या नहीं पहुंचेगा, ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी। तो ये धीरे धीरे ये सेल और टिश्यू का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, और धीरे धीरे ये सेल और टिश्यू का डेथ होना ही क्या कहलाता है, इन्फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, इन्फ्रैक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन। जिसको हम, ये मुझे बताओ जब ये मायोकार्डियम के टिश्यू जब डेथ हो जाएंगे तो मुझे बताओ क्या मायोकार्डियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा? ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या ब्लड जो है बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। जब ये ब्लड बाहर नहीं निकलेगा तो कार्डियक आउटपुट नहीं बनेगा। जब ब्लड जो है हार्ट से बाहर नहीं निकलेगा, कार्डियक आउटपुट नहीं जो है कार्डियक आउटपुट में होगा नहीं, तो ब्लड बाहर नहीं निकलेगा और पूरा हार्ट भरा का भरा पड़ा रह जाएगा, और इनकी वजह से ये हार्ट पंप नहीं कर पाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं, कि हार्ट अटैक आ गया है। इसी को हम कोरोनरी जो ये बंद पूरी हो गई है, ब्लॉकेज हो गया है, इसी को हम क्या कहते हैं, कोरोनरी ऑक्यूलेशन कहते हैं। और मायोकार्डियम के जो सेल और टिश्यू डैमेज हो गए, इसलिए इसको इन्फेक्शन बोलते हैं। कोई भी सेल और टिश्यू का डेथ हो जाना इन्फेक्शन कहलाता है, और कौन से हुए हैं, मायोकार्डियम का, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम एमआई कहते हैं। देखिएगा डेफिनेशन क्या कहता है कि ये जो इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है जो कि करेक्टराइज्ड बाय द इन्फेक्शन इन द मायोकार्डियम। इन मायोकार्डियम के अंदर क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब वहां के सेल और टिश्यू क्या हो जाते हैं, पूरे डैमेज हो जाते हैं। किस कारण होते हैं, ड्यू टू, क्या कारण रहा होगा, क्या कारण रहा है, कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी बाय द थ्रोम्बस। ये देखिएगा, ये जो थ्रोम्बस था इनके द्वारा कंप्लीट कोरोनरी आर्टरी को बंद कर दिया गया है। पूरी कंप्लीट जो कोरोनरी आर्टरी जो ब्लॉकेज हो गई, तो आगे ब्लड सप्लाई नहीं जाने की वजह से ये मायोकार्डियम टिश्यू है, वहां पे मायोकार्डियम का इन्फेक्शन होता है, और मायोकार्डियम का इन्फेक्शन होना
ये कोरोनरी आर्टरी का कंप्लीट ब्लॉकेज होने की वजह से मायोकार्डियम के टिश्यू का, सेल और टिश्यू का डेथ हो जाना ही क्या कहलाता है, मायोकार्डियम कहलाता है, एमआई कहलाता है। क्या कहलाता है? मायोकार्डियम इन्फेक्शन कहलाता है। मतलब ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो कि करेक्टराइज्ड बाय इन्फेक्शन टू द मायोकार्डियम ड्यू टू द कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी बाय द थ्रोम्बस। ये जो थ्रोम्बस बना है, इस थ्रोम्बस के बनने की वजह से मायोकार्डियम के सेल और टिश्यू का डेथ हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एमआई कहते हैं, मायोकार्डियम इन्फेक्शन कहते हैं। दूसरा कारण, इसने कहा इसका कारण क्या था, तो कारण और ईटियोलॉजी जो था, मोस्ट कॉमन सबसे ज्यादा कारण जो माना गया है वो क्या है? कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस। कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या बन गया? थ्रोम्बस बन गया है। इस वजह से ये कंडीशन हमको सामने देखने को मिलती है। दूसरा हमने कहा इसका क्या क्या फैक्टर होंगे एसोसिएटेड विद द कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस फॉर्मेशन। देखिएगा, कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस बनने के जो ये फैक्टर है, इनके लिए कौन से फैक्टर रहे थे? ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? तो थ्रोम्बस है। क्या है? तो थ्रोम्बस है। और इनका कारण क्या रहा है? पहला कारण है कोरोनरी है, क्या हो गया? एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब हो गया कि यहाँ पेट धीरे धीरे डिपोजिट होने लगा। पहले धीरे धीरे क्या होने लगा? पेट जो है धीरे 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 डिपोजिट होते 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 ये हमारी कोरोनरी आर्टरी को कंप्लीट क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। तो बंद हो गए तो आगे की ब्लड सप्लाई आगे नहीं जाएगी, तो मायोकार्डियम के सेल और टिश्यू धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये पहला कारण क्या रहा हमारा? कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। जो एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब यही होता है कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो जाता है? थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाना, वहां पर फेट डिपोजिट हो जाना, उसी को क्या कहते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस बोला जाता है। फिर हमने बात किया, इन्होंने क्या बोला कारण दूसरा कि इंजरी हो जाती है एंडोथेलियम ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी है, यहाँ से मान लीजिए ये इंजरी हो गई तो ब्लड भी पूरा बाहर चला जाएगा। तो ये जो इंजरी हो जाने की वजह से पूरा ब्लड बाहर चला जाएगा, तो क्या मुझे बताओ मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि यहाँ से इंजरी हो गई तो ब्लड सारा बाहर चला गया, इसकी वजह से आगे ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है। और तीसरा इन्होंने कारण बताया इन्फ्लामेशन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। अब यहाँ जो कोरोनरी आर्टरी है उनके अंदर मुझे बताओ ऐसे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, पूरी इन्फ्लामेट कंडीशन हो जाएगी, तो भी आगे ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, जिनकी वजह से उस पेशेंट में क्या हो जाएगा? एमआई हो जाएगा। और हमने बात की थी, अगली बात जो है कोरोनरी आर्टरी क्या हो जाएगा? इम्बोलिज्म हो जाता है। यदि उन्होंने कहा सेकेंड जो कारण है, वो जो कारण था रिस्क फैक्टर, देखिएगा इम्बोलिज्म का मतलब होता है जो बनी है फेट बना है, फेट जो टूट जाता है। ये जो अभी डिपॉजिट था, ये जो थ्रोम्बस था, ये थ्रोम्बस टूट करके ब्लड के साथ क्या कर देगा? सर्कुलेट हो जाता है। ये थ्रोम्बस जो है ब्लड के साथ टूट करके ये यदि क्या हो जाए? सर्कुलेट हो जाए ब्लड में, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्बोलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्बोलिज्म बोलते हैं। और वो आगे जाकर के आपको कहीं ना कहीं डिपॉजिट कर सकता है। अब ये इम्बोलिज्म किसी भी हो सकता है, ये फेट का भी हो सकता है, एयर का भी हो सकता है, किसी भी कारण ये क्या हो सकता है? इम्बोलिज्म बन सकता है। यदि पेशेंट में क्या हो रहा है? सीवियर एनीमिया कंडीशन है। सीवियर एनीमिया मतलब जहां हीमोग्लोबिन की कमी है, तो ऑक्सीजन पीछे से ही पहले नहीं आ रहा। अब यहाँ ब्लड सप्लाई तो पहुंच रही है, इसमें कोई थ्रोम्बस वगैरह या कोरोनरी आर्टरी कुछ नहीं, ये एकदम ठीक है। फिर भी यहाँ जो ब्लड पहुंच रहा है, उस ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन की कमी है, तो भी तो सेल और टिश्यू की डेथ हो जाएगा। तो सीवियर जो एनीमिया होता है, उनके अंदर यदि ब्लड पूरा पहुंचने के बावजूद भी यदि उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, तो भी सेल और टिश्यू डैमेज हो जाएंगे। सेल और टिश्यू डैमेज हो गए तो ब्लड कार्डिक आउटपुट बाहर नहीं जाएगा, और इसी कारण से यहाँ पे हार्ट जो है वो अटैक आ जाएगा पेशेंट को एक अचानकली, और कोरोनरी ऑक्यूलेशन या एमआई के नाम से जाना जाएगा। दूसरा कंडीशन जो कारण हो सकता है हाइपोक्सिया। यदि टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई, हमेशा याद रखना हाइपोक्सिया का मतलब होता है सेल या टिश्यू के अंदर क्या हो जाती है? डिक्रीज ऑक्सीजन इन द सेल या टिश्यू। जो सेल या टिश्यू है उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उनको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया। ये तो हमारा सिर्फ अभी डेफिनेशन और इटियोलॉजी आया था। अगले जो वीडियो के अंदर हमारा क्या आएगा? इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। यदि पेशेंट को एमआई आएगा, एमआई होगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा, तो क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएंगे, उनकी बात हम क्या करेंगे अगले